उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों को फंसे हुए 10 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन स्थितियां इतनी जटिल हैं कि अभी तक मजदूरों के बाहर निकलने का क्रम शुरू नहीं हो सका है। हालांकि उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि 24 से 48 घंटे में एक एक करके तमाम मजदूर बाहर निकाले जा सकते हैं। इन सारी बातों के बीच, इन तमाम जटिल परिस्थितियों में भी जो हमारे तमाम लोग हैं, जो BRO वहाँ तैनात है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तैनात है, इसके अलावा तमाम रेस्क्यू वर्कर तैनात हैं, इनके काम को हर कोई सराह रहा है। विदेश से भी एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, तमाम टनल एक्सपर्ट बुलाकर उनकी टीमों को बुलाकर इस पूरे मिशन में लगाया गया है। और उन्होंने भी भारत आते ही पहली बात यही कही कि यहाँ पर जो भी टीमें अभी तक रेस्क्यू के इस काम में लगी हुई हैं, उनका प्लान और उनका एग्जीक्यूशन दोनों पूरी तरह सही दिशा में है। कोशिश है बस इन्हीं प्रयासों को और ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से आगे बढ़ाने की। इसी क्रम में BRO ने एक कमाल का काम किया है। दरअसल इस रेस्क्यू के काम में तमाम भारी भारी मशीनों की लगातार ज़रूरत पड़ रही है। ड्रिलिंग से लेकर तमाम अन्य कामों के लिए इन रेस्क्यू मशीन की ज़रूरत पड़ रही है। बड़े बड़े पाइप मंगाए जा रहे हैं, जिस पाइप की मदद से तमाम सामान अंदर टनल में मजदूरों के पास भेजा जा सके, या फिर वो पाइप भी मंगाए जा रहे हैं जो पाइप डालकर इस सुरंग में ड्रिलिंग की जा सके और उन पाइप के माध्यम से मजदूरों को भी आगे बाहर निकाला जा सके। इन पाइप को लाने के लिए, इन भारी भारी मशीनों को लाने के लिए टनल के आसपास कोई कायदे का रास्ता नहीं था। ऐसे में BRO ने रातों रात यहाँ पर एक कच्ची सी सड़क का निर्माण करते हुए इन भारी भारी मशीनों को लाने के लिए रास्ते को सुगम बनाया, जिसकी मदद से ट्रकों पर लाद लाद कर ये भारी भारी मशीनें, जिनमें ऑगर मशीन के भी सामान शामिल हैं, तमाम ड्रिलिंग मशीनें शामिल हैं और भी तमाम मशीनें, तमाम पाइप शामिल हैं, इन सबको BRO की बनाई इस कच्चे रास्ते के माध्यम से अब सुरंग तक लाया जा रहा है। सिलक्यारा सुरंग तक ये सारी मशीनें पहुंच रही हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये उम्मीद भी अब जगी है कि 24 से 48 घंटे में कोई बड़ी खबर, कोई अच्छी खबर सामने आ सकती है। सिलक्यारा टनल के पास के दुर्गम रास्तों में भी एक कच्ची सी सड़क बनाने का BRO का ये काम कितना अहम है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ड्रिलिंग के काम में इस्तेमाल होने वाली एक भारी भरकम मशीन पिछले करीब 1 से 2 दिन से सिलक्यारा सुरंग के पास लाई जानी थी, लेकिन चूंकि रास्ता नहीं था इस मशीन को लाने का, इसलिए ये काम रुका हुआ था। मशीन भी सुरंग तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में BRO ने रातों रात यहाँ पर एक कच्चे रास्ते का निर्माण करते हुए इस भारी भरकम मशीन के लिए रास्ता भी प्रशस्त किया। BRO की इस काम की लगातार सराहना हो रही है। सराहना हो रही है उन सभी रेस्क्यू वर्कर्स की जो सुरंग के इस काम में लगे हुए हैं। ज़रूरत है तो अब बस इस पूरे प्रक्रिया का नतीजा निकलने की, और नतीजा यही होगा कि सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित जल्द से जल्द इस टनल से बाहर निकाला जा सके। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।